शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं। मैडम रुक जाएं, आप लोग अंदर नहीं आ सकते। हम जब चाहें अंदर आ सकते हैं, ये ऑफिस है हम लोगों का। यशार साहब ने मना किया है। हटो सामने से, मैंने कहा कि हटो सामने से। जाने दो आरज़ू, जाने दो। हमें जो समझना था हम समझ गए हैं। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। देख रही हो पापा ने क्या किया है? समझ नहीं आ रहा कि इन सब चीजों का क्या मतलब है। रुको जरा, कॉल है। कौन है? बाबा क्या मतलब है इन सब बातों का? जब तुम लोग इतनी जिद करके एक इंस्वाय फैमिली के साथ अपने आप को जोड़ना चाहती हो, फिर तुम लोग हमेशा के लिए अकेली हो। बाबा क्या कह रहे हैं आप? ये क्या हमारे हाथों से सब कुछ इस तरह लेकर हमें सजा देना चाहते हैं आप? अब कोई हेल्प नहीं करूंगा तुम लोगों की। अब तुम लोग बिल्कुल अकेली हो। चलो अपने तमाम मसाइल को खुद हल करने की कोशिश करो। देखो तो जरा कर क्या रहे हैं ये हमारे साथ। काम डाउन हो जाओ, तुम अपने आप को परेशान ना करो। हमें अपने पाँव पे खड़े होना सीखना ही होगा, यही बेहतर है। और अपने आप को संभाल लो, बिल्कुल परेशान मत हो। हम रास्ता निकाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। परेशान मत हो तुम। अरे नाज़ली, मुझे जॉब से निकाल दिया। क्या? बाबा ने। बाबा ने? यार बाबा शादी वाली बात पर बहुत नाराज हो गए हैं। उन्होंने हमें भी कंपनी से निकाल दिया है, यहाँ तक कि हमें घर से भी निकाल दिया, गाड़ी भी ले ली है। हद होती है यार, ये तो खुली ज्यादती है। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे बाबा हैं लेकिन यशार आईजे, क्या मालूम वो वाकई चोर हो। ये भी तो हो सकता है कि वो यशार इतना बुरा इंसान हो जिसकी कोई हद ना हो, या किसी और औरत के इश्क में वो यशार अपनी बीवी को छोड़ गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है वो यशार वाकई मुझसे मोहब्बत करता हो और आज सब कुछ तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए कर रहा है। क्या ख्याल है? अजान, तुम ठीक तो हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने आप को परेशान मत करो। हमारे बाबा हमसे सारी चीजें लेने के बाद हमारी तरबियत करेंगे, जैसे वो पहले हमारे साथ हमेशा खड़े थे। यार मेरे बाबा इस तरह कैसे कर रहे हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो इस तरह के इंसान ही नहीं है। वो पैसे और प्रॉपर्टी से हमारा रास्ता नहीं बदल सकते, है ना नाज़ली? हरगिज़ नहीं। हम बिल्कुल भी भूखे नहीं मरेंगे और ना ही हम रोड पर आ जाएंगे। चलो। अरे आलिया साहिबा, देखिए तो जरा, ये किस तरह हमारे घर के अंदर घुस आए हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर पर कब्जा कर रहे हैं। देखिए जरा। लड़की, कहीं ये फातिमा और उसका खानदान तो नहीं है ना? अल्लाह ना करे। तोबा तोबा। देखो, हाय आयशा कुल, पहले ही हालात इतने खराब हैं, ऊपर से उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। मेरा क्या होगा देखो तो जरा। उफ, आलिया साहिबा देखें, असल में मुझे आपसे एक बात कहनी थी, लेकिन गुस्सा मत कीजिएगा। बोलो। वादा कीजिए। वादा? देखिए आपने वादा किया है। देखिए आलिया साहिबा, प्लीज आप अपने आप को हल्का मत लीजिए। मतलब ये कि आप वो औरत हैं जिसने खुद अपनी बेटी को किडनैप करके बाजियाब भी करवा लिया। आप ऐसी ही है ना? मतलब ये कि ये जो अब हो रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास इसका हल ना हो। मेरा तो यही ख्याल है। मेरे पास कोई हल नहीं है। चली जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरे तरीके से पिटोगी मुझसे। पहले ही वो यशार मेरा समधी बनने को तैयार बैठा है, ऊपर से तुम। औजान, वेड्स, नाज़ली, यशार। मॉम, कैसी हैं आप? देखें, मेहमान आए हैं हमारे घर। खुश आमदीद। थैंक यू। आरजू अब से हमारे साथ ही रहेंगे। क्या हुआ, इनके घर पे आग लग गई है क्या है? या फिर ये घर गेस्ट हाउस बन चुका है बताए बगैर? फिक्र नहीं कीजिए, बस कुछ दिनों के लिए। आरज़ू मेरी बहन, ये हमारा भी घर है। तुम यहाँ जब तक रहना चाहो रह सकती हो, बिल्कुल। मॉम, अब हम सब एक फैमिली की तरह हैं, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लें आप। आरजू, चलो तुम्हारा सामान रूम में रखते हैं। मॉम, आप प्लीज कुछ अरसे के लिए उस कमरे में रहें जहाँ फूफो फातिमा रहती थी। एक्चुअली आरजू को स्टडी के लिए एक बड़े रूम की जरूरत है। ठीक है, चलो।
हो, जरा इधर तो देखो रजब, 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं अब तक मेरी जान। कमाल ही हो गया है ये तो। और इसके बाद अगर हमने एक और क्लिप रिलीज कर दिया ना तो फिर तो देखना। ओहो देखो जरा, देखो और भी ज्यादा व्यूज हो गए हैं। रजब देखो जरा, रजब रजब, हाँ देखो। तुम ये क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो ये? मैं तुम्हें पानी से भरा गिलास दिखा रहा हूँ। मैं दिखा रहा हूँ दूर से नजर आने वाली रोशनी की जगमग करती किरणें, मगर क्या फायदा। मेरी रोशनी, मेरी रोटी, मेरा पानी, मेरे लिए सब कुछ नाज़ली है। और ये बात तुम अब तक नहीं समझ पाए यादगार भाई। लेकिन रजब, ना तो तुम अपने आप को ना ही नाजली को वक्त दे रहे हो। लेकिन कैसा वक्त भाई, कैसा वक्त? वो शादी की बात कर रहा है। शादी शादी खैर छोड़ो, वो झूठी शादी कर सकता है, वो ओज़ान है, कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से तो कहता हूँ कि नाजली से बात करते हैं, लेकिन तुम इजाजत ही नहीं देते। हम वहाँ उन लोगों से बात ही नहीं कर सके तो तुमने उस बेचारे पे हमला कर दिया। उसे बेचारा मत कहें। क्या तुम्हें वो बेचारा लगता है? बेचारा नहीं है वो। फातिमा अम्मा लोग तो आ नहीं रहे शादी पर। शायद बाबा ने उनको भी कॉल की थी। आवाज से काफी गुस्से में लग रही थी। फातिमा फुफ्फो तुम्हारी खुशी में खुश होंगी। जब उन्हें पता चलेगा वो जरूर आ जाएंगे। परेशान मत हो प्लीज। कैसे ना हूँ मैं, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। 1 मिनट, क्या मतलब कुछ भी नहीं बचा? तुम लोग तो वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, कैसी बातें कर रहे हो? तुम लोग सीरियस हो क्या? बताओ मुझे। जॉबलेस हैं। आरजू के बाबा ने हमें सजा देने के लिए हमारे हाथ से सब कुछ ले लिया है। क्या आरजू के बाबा तुम्हारे बाबा नहीं है? यार मेरा दिमाग पहले ही नहीं चलता और तुम लोग मजीद खराब कर रहे हो। बताओ तो मुझे, आखिर हुआ क्या है? अच्छा अच्छा ठीक है, बता रही हूँ मैं। जब मैं ओजान के पास वापस आई तो बाबा को गुस्सा आ गया, इसीलिए उन्होंने हमसे सब छीन लिया। लेकिन वो नाजली को जानते नहीं। और जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो सब होने के बाद तो हमें पहले से ही इन सब चीजों की आदत हो गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी मोहब्बत से सारी मुश्किलें पार कर लेंगे। आयशा को ले जाएगी? नहीं, बस अब से मैं अपना काम खुद से करूंगी और कोई मेरा काम नहीं करेगा। अरे नाजली साहिबा, आपने क्यों जहमत की? अरे तुम पूरा दिन ऊपर नीचे करते हुए थक जाती होगी। अरे आखिर को इस घर में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई तो है जिसने मेरे बारे में सोचा। सनम साहिबा, ओ मेरा दिमाग भी ना, माफ कीजिएगा। नाजली साहिबा, असल में मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मेरी हैसियत है तो नहीं, लेकिन आज फिर इस घर में बहुत बुरी चीजें हुई हैं। मैं आपको क्या बताऊं। अरे अगर ना होती तो मुझे हैरत हो जाती। क्या हुआ है? नाजली साहिबा, पहले आपके गांव से जो आपका दोस्त रजब आया था ना, वो आज यहाँ पर आया था। ओजान साहब पर चीखा और लड़ाई भी की, लेकिन ओजान साहब ने कहा था मैं आपको ये बात ना बताऊं, बल्कि आपसे छुपा कर रखूं। रजब? हाँ, नहीं मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि शादी के दौरान कोई उल्टी सीधी बात हो। ये मैं बुरी नियत से नहीं बता रही आपको। नाजली साहिबा, असल में आप अगर खुद उसको कॉल कर लेंगी या उससे बात कर लेंगी तो ठीक रहेगा। ऐसा ना हो कि वो आपके बाबा को कुछ बता दे, या फिर ये भी हो सकता है आपके बाबा उसको कुछ बता दें। ठीक है। मेरे ख्याल से लोग कम ही होने चाहिए, बस करीबी लोग। फातिमा फुफ्फो नहीं आ रही हैं, बस मुझे नाजली की टेंशन है। यहीं लॉन में अरेंजमेंट कर लेंगे। वैसे भी तुम जानते हो पैसे वैसे तो है नहीं। ओजान, तुम मुझे हैरान कर रहे हो। अभी और हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। यार एक बात तो बताओ, तुम लोग साले बहनोई हो या फिर भाभी देवर? बहनोई है ये मेरे बहनोई। कैसे हैं बहनोई आप? यार ये नाजली कहाँ रह गई है? कहीं बर्तन धोने तो नहीं लग गई? आयशा गुल भी तो इतना बोलती है। तुम जल्दी से नाजली को बुलाओ ताकि हम सामान लेने चले। टाइम नहीं है हमारे पास। हाँ ठीक है। हेलो जी, नाजली साहिबा। हेलो हेलो नाजली, मैं तुमसे बात ही नहीं कर सका। तुम ठीक तो हो? मैं आकर तुम्हें ले लूं? रजब देखो, तुम गांव वापस चले जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो बिल्कुल। कहाँ है वो? दुल्हन भाग गई है क्या? मुझे फोन रखना होगा। हम शादी के लिए सामान लेने जा रहे हैं।
क्या सारी तैयारी हम खुद से करेंगे? तुम नहीं चाहती क्या? बिल्कुल करना चाहती हूँ। तो चलो आओ फिर। मैं बहुत थकी हुई हूँ, बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, फिर बाद में आती हूँ। ठीक है, आराम करो। सी यू। See you. ठीक है, फिर जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। तुम्हारी बात मान लेता हूं मैं। ये लड़कियां बहुत अजीब होती हैं। वो हमेशा अपने साथ बहादुर लड़का देखना चाहती हैं। जैसे औजान ने उसे बाजू से पकड़ा था और ले गया था, अब मैं भी। नहीं, एक मिनट, तुम मुझे गलत समझे हो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। तुम्हें बहादुर होना होगा कॉन्फिडेंस के लिहाज से। मैं तुम्हें समझ गया हूँ यादगार भाई, बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। यादगार भाई, नाजली का मैसेज। अब मैं सिर्फ नाजली नहीं हूँ, हमेशा के लिए औजान की होने वाली हूँ। अगर तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना, खुदा के लिए। रजब, हौसला करो भाई। बिल्कुल नहीं, ये करने की इजाजत मैं नहीं दूंगा उसे। यादगार भाई। अरे रजब, अब उस लड़की का पीछा छोड़ दो। देखो, वो लड़की तुम्हारे लिए सिर्फ गम लेकर आई है। तुम्हारे सामने रोशन मुस्तकबिल है। रजब। यादगार भाई, मुझे अकेला छोड़ दे। झूठ बोल रही है नाजली, वो बुरा है। देखना, वो तुम्हें दुख देगा।